बड़ी अजीब सी खबर है कि मुझे भी बहुत मतलब अजीब सा फील हुआ ये खबर देख के। गुलिस्तान जौहर कराची का इलाका जहाँ पर जिनसी जुनूनी शख्स की शर्मनाक हरकत सामने आई और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में राह चलती बुरकापोश लड़की से हिरासानी की कोशिश की गई, जिसमें लड़की की मुज़ाहमत पर ये मुलजिम फ़रार हो गया, जो कि मुझे मेंटली ये कुछ डिसेबल लग रहा था, कि मुझे मेंटली स्टेबल बिल्कुल नहीं लग रहा था। और इसने ये बड़ी अजीब घटिया सी हरकत की, जिसके बाद ये जनाब यहाँ से फ़रार हो गया। इसको बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ दिख रहा है, पूरी दुनिया देखेगी। इसी पर बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर उनूश खान मुझे ज्वाइन कर चुकी है, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि ये जो आपने भी वीडियो देखी होगी वायरल हो रही है, ये लड़का मुझे तो मेंटली स्टेबल नहीं लग रहा। जो इसकी कंडीशन है, आपने क्या रीड किया है? देखें जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो कि आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको मैं सच्ची बात बताऊं, जो मैंने पहली दफा ये वीडियो देखी मुझे समझ ही नहीं आई क्या हो। अच्छा। और जब मतलब इतनी ये वायरल हुई और उसके बाद जरा मुझे अंदाजा हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये मतलब हो क्या रहा है। एक सड़क है मतलब जिसमें गाड़ियां खड़ी हुई है, अपेरेंटली रेजिडेंशियल एरिया है जी। कि जिसमें किसी वक्त भी कोई बाहर निकल सकता है। और अब तो आम रेजिडेंशियल एरियाज में ये सीसीटीवी कैमरास नेस्ट में तो अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि एक आपने जैसे कहा है कि मुझे भी जो मेरा एक बहुत पहला एक इमीडिएट रिएक्शन था वो यही था कि कोई एक नॉर्मल बंदा ये काम नहीं कर सकता। लेकिन आई थिंक कि ये जरा बहुत ज्यादा हमारी एक किस्म की लीनियंट रीडिंग होगी इसकी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा जो है वो नॉर्मल ना हो और वो ये काम करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो हालात हैं हर लिहाज से वो इन चीजों को अब फरोग दे रहे हैं। और आई थिंक मसला ये है कि हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए कि माशरा इस हाल तक पहुंच क्यों रहा है, क्योंकि ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे वाकयात के बारे में पहले नहीं सुना। बिल्कुल आप ठीक कह रही डॉक्टर अनुष। ये तो वो मतलब वाकया ऐसा हुआ कि इस लड़के को सबने देख लिया और ये मतलब जाहिर है एक रेजिडेंशियल एरिया है और इन इलाकों में कैमरे लगे होते हैं और सबको नज़र आ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो कि बज़ाहिर हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन ऐसे ही वाकयात हो रहे हैं और पता नहीं कौन कौन सफ़र कर रहा होगा या मुज़ाहमत करता होगा, परेशान होगा और कुछ कर नहीं पा रहा होगा। ये मेंटल स्टेज आखिर पहुंचती कब है कि इंसान ऐसी हरकतें करने लगे और उसको बिल्कुल लिहाज शर्म खत्म हो जाए? कुछ अब इसकी वजूहात मुहर्रिकात पर बात करेंगी आप? जी, मेरा ख्याल में शायद एक साइकोलॉजिस्ट आपको बेहतर या साइकियाट्रिस्ट इसका, लेकिन आई थिंक एक सोशल पहलू पर बात कर सकती हूँ कि अगर मुझे इजाजत हो और मैं आई कैन बी वेरी स्ट्रेट। ये पॉइंट आपका पहुंचता है जब आपके माशरे में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है। और फ्रस्ट्रेशन के बायस जो है मतलब बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। उसमें जो हमारी पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो हमारे माशी हालात चल रहे हैं, वो भी इसका रीजन हो सकते हैं। देखिए, सबसे हर इंसान जो होता है ना वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। हर इंसान जो है वो अपनी जिंदगी में अप्रिसिएशन या सराही चाहता है कि उसको सराहा जाए। अब हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली इन चीजों का कुछ फुकदान है। हम जरा अच्छा, कंजूसी मैं से लोगों की थोड़ा सा तारीफ। इससे ज़रा हट के सोचती हूँ। आप भी जो बात कह रही हैं वो गलत नहीं है, जी बिल्कुल जी ठीक जी। बात है, लेकिन मैं इसको दूसरे जाविये से देखती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि इसके हाथ में अगर मोबाइल है तो ये कौन सा कंटेंट देख रहा है, किससे मिलता है, ये सोचता क्या है, अकेले में अगर वक्त गुजार रहा है तो ये क्या कर रहा है, उनको बिल्कुल मालूम नहीं है। जाहिर है जब तक आप इग्नोर होंगे, आपको कोई आपकी काउंसलिंग नहीं करेगा, आपको नॉर्म्स नहीं बताए जाएंगे कि आपका कल्चर क्या है, जज्बात आपको कहाँ कंट्रोल करने हैं, और जाहिर है तभी शर्म या लिहाज आपके अंदर आता है ना। जब ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगी ना एजुकेशन सिस्टम में, या तो वहाँ पे टीचर्स आपकी काउंसलिंग करें, जो अब आई थिंक सो ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हो गया है। कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपकी काउंसलिंग भी करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन घरों में ये चीज़ खत्म होती जा रही है। मोबाइल एक 6 महीने के बच्चे के हाथ में भी है। मैं जी इस तरफ आ रही थी कि अच्छा। आखिर ये जो आपकी सोशलाइजेशन है ये होगी कैसे, मतलब ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप ही क्यों होती है इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए, मुझे तकरीबन 30 साल होने लगे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। मैं बच्चों से एक चीज पूछती हूँ कि उनकी हॉबी क्या है, उनके मशागिल क्या है, फारग वक्त में वो क्या करते हैं। आप ये सोचें कि अगर बच्चे जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी में आते हैं, लेट से 18 साल से लेके 22-23 साल तक होते हैं यहाँ पे, उनकी कोई हॉबीज नहीं है।
मेरे लिए एज ए टीचर ये एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बात है कि उनकी हॉबीज नहीं है, क्योंकि जब आपकी हॉबी होती है तो आप कहीं मशहूर होते हैं। डॉक्टर अनूश, और ये जो मैंने हॉबीज इसलिए नहीं है कि हमारे हाथ में एक ऐसा गैजेट आ गया है कि जिसमें हम ऑल द टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है वो देख रहे होते हैं, फिर हमें जो चीज़ पसंद आ जाए बस वो देख रहे हैं। ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम ऐसी एक्टिविटी है कि जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व देखें। पहले वो वक्त थे जब बच्चे इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल वॉलीबॉल खेलते थे, स्विमिंग के लिए जाते थे, हॉर्स राइडिंग करते थे। अब ये ट्रेंड कम होता जा रहा है सिर्फ एक इस गैजेट की वजह से। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, लेकिन देखिए सब तो ऐसे नहीं है ना। आखिर ये गैजेट तो हर किसी के हाथ में, ये आपके और मेरे हाथ में भी है। हम क्यों स्क्रीन टाइम हमारा इतना नहीं है जितना कुछ बच्चों का है या कुछ नौजवानों का है? बिकॉज हम बिजी हैं, हमारे कुछ और एम्स हैं जिंदगी में। तो मैं इस बात पे आ रही थी कि एक तो जैसे आपने वजह फरमाया कि फैमिली में अब उस तरह से रोक टोक नहीं है, उस तरह से इंटरवेंशन नहीं है कि बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो देख क्या रहे हैं। और देखिए एक हद के बाद बच्चों पे और खसूसन लड़कों पे नजर रखना जरा मुश्किल हो जाता है। इवन हमारे माशरे में भी लड़कियों को तो आप बिठा देते हैं ना कमरे में कि बस बैठ जाओ, तुमने बाहर नहीं निकलना, लेकिन लड़कों को पे नजर रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो रोल है पेरेंट्स के बाद वो आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का और टीचर्स का आता है। लेकिन अगेन जो टीचर्स हैं वो आपको एक हद तक कोई सबक दे सकते हैं, उस पर अमल करना, क्योंकि देखें बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं वो अडल्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे एक चीज और भी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लड़कियों को तो बिठा लिया जाता है कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये हरकत नहीं करनी है, तुम्हें बाप का डर या भाई का डर। लेकिन लड़का अगर कमा के ला रहा है तो फिर उस पे उस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो ज़हनी किस कैफियत से गुजर रहा है। फिर मैंने कल भी ये बात की थी कि एक लड़कों पे स्पेशली प्रेशर भी होता है कि ऑब्वियसली अगर एक लड़के की किसी तरह की भी नीड है, उस पर यह प्रेशर है कि जनाब तुमने अभी बहनों की शादी करनी है, अभी भाई के लिए कुछ करना है, वो करोगे तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन वो किस मेंटल फेज ऑफ माइंड में है, किस स्टेट से वो गुजर रहा है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आखिरकार वो फिर इस हद तक आ जाता है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सामने है, बज़ाहिर कि लड़का भी मुझे कुछ बेहतर फैमिली का लग रहा है, लेकिन उसने कैसी हरकत की है जो कि बिल्कुल एक, देखिए वही बात है ना कि फ्रस्ट्रेशन के आपके बहुत से लेवल्स हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, वो बॉसेस से सेटिस्फाइड नहीं होते। और अब देखिए इंसानी दिमाग ऐसा है कि जो आपको वेंट चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए जहां से, मतलब देखें लोग जैसे जब गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई तकनीकी काम करने लग जाते हैं। तो मैं एकेडमिक सिस्टम की बात कही थी कि आई थिंक एज एकेडमिक्स हम लोगों को भी अपने जो कोर्सेज हैं उनको जरा इवैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटीज हमारी सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं फॉर मोस्ट पार्ट खसारे में जा रही हैं। तो लिहाजा उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा अहमियत दी जा रही है जिनकी मार्केट वैल्यू है। बिल्कुल, जब हमने सिर्फ मार्केट वैल्यू पे फोकस कर दिया, बस पैसे कैसे बनेंगे हमारे ज़हन में बस ये है। जी, हमारे वो जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का और एक माइंड डेवलपमेंट का जो एक फैक्टर होता था जिसको हम तरबियत कहते थे, वो बीच में से खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल ये होना चाहिए और इस पर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है जाहिर है उसकी भी जिम्मेदारी है, उस पर भी जो मतलब अरबाब इख्तियार हैं उनको चाहिए कि इस पर काम करें, और ये काम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप मुआशरे में बेहतरी चाहते हैं। और ये हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, अगर ये कुछ बेहतर करेंगे तो आगे हमारे मुल्क के लिए बेहतरी होगी। और पेरेंट्स को स्पेशली इसमें अहम किरदार अदा करना पड़ेगा खास तौर पर, क्योंकि अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें वो किसी भी एज में है, वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिलता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हम इस तरह के वाकयात को रोक सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर आप रहमो करम पर जमाने के छोड़ देंगे तो फिर तो यही कुछ होगा जो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूश, आपने अपना कीमत दिया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि
बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।